हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानो हब। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक क्विक रिवीजन करेंगे। इसमें हम सभी फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट्स एक बार रिवाइज करेंगे, जो कि हमें एग्जाम के टाइम पे रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले हम 2D की बात करते हैं। 2D में हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, जो कि किसी भी एक प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके साइन होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव एंड फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। इतना ऑलरेडी हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। अब बात आती है 3D की। 3D में हमारे पास एक कोऑर्डिनेट और ऐड हो जाता है, जेड कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक्स, वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट, जो कि किसी भी एक प्लेन को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे उसमें 2 कोऑर्डिनेट्स 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया करते थे, इसमें 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको कि हम बोलते हैं ऑक्टेंट। अब इन ऑक्टेंट्स में हमारे के साइन क्या होते हैं? ये होते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास 2D के साइन हुआ करते थे चारों क्वाड्रेंट्स के, हमने वो लिख लिए हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। अब आगे के साइन हम कैसे लिखेंगे? हम इन्हीं वाले साइंस को रिपीट करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स तो इतने हो गए। अब बात आती है जेड कोऑर्डिनेट की। जेड कोऑर्डिनेट में हम क्या करते हैं, 4 टाइम्स प्लस एंड 4 टाइम्स नेगेटिव, एंड ये हो गई आपकी टेबल रेडी। है ना कितना इजी इस टेबल को बनाना? मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या किया, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के लिए हमने चारों क्वाड्रेंट के वही साइन लिख दिए जो कि हमने ऑलरेडी 2D में पढ़े थे, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमने क्या किया, 5th क्वाड्रेंट से लेके 8 तक के लिए फिर से ये वाले साइन रिपीट कर दिए। सेम साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। जेड कोऑर्डिनेट के लिए हमने 4 टाइम्स प्लस एंड 4 टाइम्स नेगेटिव, एंड ये होगा हमारी टेबल रेडी, जो कि है आपकी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 12.1 में। इसी पे सारे क्वेश्चंस बेस हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ किस टाइप के आपको क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको एक पॉइंट गिवन है, आपसे पूछेंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा, तो आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि किस में साइन आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये आपका आंसर हो गया 4th ऑक्टेंट में। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 12.1 में गिवन है आपको। एक और कंसेप्ट हम इसमें समझ लेते हैं। अगर हमें 3D को पेपर पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक्स, वाई एंड जेड पेपर पे रिप्रेजेंट करना हो। अब हमसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा एंड जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस पे हमारे पास कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, वाई एंड 0। जेड कोऑर्डिनेट पे हुआ तो 0, 0 एंड जेड। तो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट बताइए, जेड कोऑर्डिनेट बताइए, तो वो 0, 0 हो जाएगा। और अगर आपसे उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे जाएं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 0, वाई एंड 0। आपकी एक्सरसाइज 12.1 पूरा इस टेबल पर एंड इस वाले कंसेप्ट पर ही बेस है। तो अगर आपने ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया है तो आपको एक्सरसाइज 12.1 अच्छे से आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में वैसे हमने अपनी 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है, बट 3D के लिए एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। सपोज हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, P एंड Q। P के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x1, y1 एंड z1, एंड Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2, y2 एंड z2। एंड हमसे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस बिटवीन PQ क्या होगा? बिटवीन PQ क्या होगा हमारा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस
Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर एंड इस पूरे का अंडर रूट। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस फॉर्मूला से बोलते हैं अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड हमें इसका बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मींस पी क्यू का हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर एंड पूरे का अंडर रूट। तो इससे हमारा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। अब एक्सरसाइज 12.2 में हमें पूरे में डिस्टेंस फॉर्मूला गिवन है एंड कुछ कंसेप्ट्स भी गिवन है जो कि हम अब उसके बारे में पढ़ेंगे। अब एक्सरसाइज 12.2 के लिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया है। अब हम कुछ कंसेप्ट्स भी पढ़ लेते हैं जो कि हमें ऑलरेडी आते हैं, बट मैं फिर भी आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले अगर हमें आया कि हमें कोई ट्राइंगल है, उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, A, B, C तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड हमें इसे प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है या नहीं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसकी तीनों साइड्स की लेंथ निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, AB, BC की भी एंड AC की भी, एंड अगर वो तीनों आपस में इक्वल आई तो ये होगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट आता है अगर हमें प्रूव करना है कोई ट्राइंगल गिवन है एंड वो आइसोसेलेस है या नहीं, तो उसमें भी हम सेम चीज़ यूज़ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला एंड हम फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी दो साइड अगर हमारी इक्वल आ जाती हैं तो वो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। थर्ड आता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल हम सब जानते हैं जिसमें कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। अब हम 90 डिग्री तो प्रूफ नहीं कर सकते, इसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज़ करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल वो भी होते हैं जिसमें हमारी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है, मीन्स दो साइड के स्क्वायर का सम, मीन्स हम ये वाली साइड फाइंड आउट करेंगे, ये वाली साइड फाइंड आउट करेंगे, इनके स्क्वायर का सम अगर इक्वल होता है थर्ड साइड के स्क्वायर के, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब हमें नेक्स्ट अगर प्रूव करना हो, हमें 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है एंड हमें प्रूव करना है कि ये कोऑर्डिनेट्स किसी एक पैरेललोग्राम के हैं। तो पैरेललोग्राम हम प्रूव करने के लिए अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करेंगे, मीन्स हम AB की लेंथ निकालेंगे, BC, CD एंड DA, एंड अगर AB की लेंथ CD के इक्वल एंड BC की लेंथ AD के इक्वल आई तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम होगा। अब आप कहेंगे मैम ये रेक्टेंगल अगर आपको प्रूव करने के लिए आएगा तो आपको इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे। पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल में यही डिफरेंस होता है, रेक्टेंगल में जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, बट पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते। तो हमारे पास इस एक्सरसाइज में हमें पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए गिवन है, तो हम अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करेंगे। एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे हम इस एक्सरसाइज में, कोलिनियर। हमें प्रूव करना होगा, हमें 3 पॉइंट गिवन होंगे ABC एंड हमें प्रूव करना होगा कि ये कोलिनियर है या नहीं। अब कोलिनियर का मतलब होता है कि ये सेम लाइन में आ रहे हैं या नहीं। अब हम उसे डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हमें प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे? हम AB की लेंथ निकालेंगे एंड BC की लेंथ निकालेंगे। अगर AB एंड BC की लेंथ का अगर हम सम कर दें और वो AC के इक्वल आ जाए तो ये हमारा कोलिनियर होगा। तो हमारी कोलिनियर की कंडीशन हो गई AB प्लस BC एंड टोटल इक्वल्स टू AC। अगर ये कंडीशन हमारी प्रूव होती है तो मीन्स ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं। कोलिनियर मतलब को मीन्स सेम लाइन में लाई करते हैं। हमारी पूरी एक्सरसाइज 12.2 हमने रिवाइज कर ली है, सारी इसी कंसेप्ट पे बेस है। सबसे पहले आता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अगर 2 पॉइंट्स गिवन है और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर एंड इस पूरे का अंडर रूट अगर हम निकालें तो हमारे पास इस PQ की लेंथ आ जाएगी। अब इसी के बेसिस पे जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, हमसे पूछा जा सकता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम तीनों साइड्स इक्वल दिखा देंगे, आइसोसेलेस है तो हम कोई भी 2 साइड्स इक्वल दिखा देंगे, राइट एंगल है तो हम तीनों साइड्स निकाल कर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके शो करके दिखा देंगे, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। पैरेललोग्राम में
हमें अपोजिट साइड्स इक्वल दिखानी है। एंड कोलिनियर की कंडीशन अगर हमें प्रूव करनी है तो हम ये कंडीशन प्रूव करेंगे ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, तो ये हो जाएगा हमारा कोलिनियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, अगर सपोज हमें कोई लाइन गिवन है पी क्यू, जिसमें p के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 एंड q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2, उसको एक पॉइंट r जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y एंड z एक रेशो में डिवाइड करता है m1 एंड m2 में, तो हमारे r के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r हमारे क्या होंगे? ऑफ r हमारे क्या क्या होंगे इसमें? m1 x2 प्लस m2 x1, तो ये तो हो गया m1 प्लस m2, ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट होगा सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, एंड z कोऑर्डिनेट हमारा होगा m1 z2 प्लस m2 z1 m1 प्लस m2। ये हो गए हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z, r के तीनों कोऑर्डिनेट्स। ये तीनों r के कोऑर्डिनेट्स जब होंगे जब ये इसको इंटरनली डिवाइड करेगा, मीन्स पॉइंट r जो है पी क्यू के इनसाइड लाई करेगा। अब अगर ये एक्सटर्नली लाई करे मीन्स एक्सटर्नली भी तो उस लाइन को डिवाइड कर सकता है। जैसे कि हमारे पास एक लाइन गिवन हो पी क्यू, उसको कोई पॉइंट r, अब वो इधर भी हो सकता है उस साइड भी हो सकता है, इसको डिवाइड करता है, तो हमारे p के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो हमें r के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब इसमें मेन क्या है, हमारा m1 कहाँ से कहाँ तक होगा? m1 होगा हमारा ये, एंड m2 हमारा कितना होगा? ये। उसमें m1 इतना था, m2 इतना था, इसमें m1 इतना एंड m2 इतना होगा। अब इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ r क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ r सेम फॉर्मूला है, बस हम इसमें नेगेटिव लगा देंगे। तो r के कोऑर्डिनेट्स x y z, x कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 x2 माइनस m2 x1, m1 माइनस m2। आप देख रहे होंगे बिल्कुल सेम फॉर्मूला मैंने रिपीट किया, सिर्फ नेगेटिव लगा दिया है। एक्सटर्नली जब डिवाइड होगा m1 y2 माइनस m2 y1, m1 माइनस m2, m1 z2 माइनस m2 z1, m1 माइनस m2। सेम फॉर्मूला है, इंटरनली वाले में पॉजिटिव आता है एंड एक्सटर्नली वाले में नेगेटिव आता है। अब इसमें एक स्पेशल केस भी आता है कि अगर सपोज m1 रेशो m2 इज इक्वल्स टू 1:1, मीन्स ये कुछ भी हो सकती है, 2:2, 3:3, कट के हमारा 1:1 ही हो जाएगा। मीन्स अगर ये दोनों पोर्शन इक्वल है, मीन्स ये r हमारा क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आप इसमें 1 रख के देख लीजिए, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पी के? x1 x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2, एंड इसी तरीके से y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 एंड z1 प्लस z2 डिवाइड बाय 2। आप इसको भी x1 x2 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पॉजिटिव में 1 पहले आए या 2 पहले आए। तो ये आ जाते हैं आपके मिड पॉइंट। मीन्स अगर r आपको गिवन है कि पी क्यू कोई लेंथ है और लाइन है और उसका r एक मिड पॉइंट है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। तो सेक्शन फॉर्मूला मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें कोई लाइन गिवन है पी क्यू जिसके कोई कोऑर्डिनेट्स गिवन है दोनों के, तो कोई एक पॉइंट r जो कि उसे डिवाइड करता है m1:m2 में, तो उस पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमें दोनों पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स और रेशो गिवन है तो हम इस वाले फॉर्मूला से करेंगे m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, इस तरीके से y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट, ये तीनों हमारे जब होंगे अगर वो इंटरनली गिवन होगा। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली।
अब अगर वो एक्सटर्नली उसे डिवाइड कर रहा है, मीन्स वो इस साइड भी हो सकता है एंड इस साइड भी, तो उस केस में हमारा सिर्फ पॉजिटिव की जगह हम नेगेटिव लगा देंगे एंड सेम फॉर्मूला एज इट इज़ हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते समय ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि इंटरनली है या एक्सटर्नली। नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर m1:m2 हमारा 1:1 है, मीन्स इक्वल है दोनों साइड, तो हमारा मीन्स ये r पॉइंट क्या हो गया, हमारा मिड पॉइंट हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हमने m1 m2 की जगह 1 रख दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2। तो यहाँ पर हमारा इस कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन फिनिश होता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।